हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी 11th क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 10 क्लासेस दे चुका हूँ, जिसमें कि मैंने एक्सरसाइज 12.1 के 10 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था आपके प्रीवियस लेक्चर तक। और उससे पहले मैंने आपकी जो बुक है आर डी शर्मा, उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपने उनको ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा हुआ है तो उनको आप ज़रूर देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनके सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी 11 नंबर क्वेश्चन से होगी। तो रीड करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree. Find the height of the tower. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक मिनट बुक रख देता हूँ। आपसे कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि एक टावर होता है। सपोज मैंने एक टावर कंसीडर किया, ओके, या और थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, ये आपका टावर हुआ, ओके। और एक इसकी सिचुएशन होती है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि इस टावर की शैडो है। ये क्या है? टावर की शैडो है। कब के लिए है? इनिशियल पोजीशन के लिए, जब उसने पहली बार ऑब्जर्व किया, मीन जिस समय पर एंगल कितना था, 60 डिग्री, ओके। लेकिन जैसे ही ये एंगल 45 होता है, तो 45 एंगल होने पर इट मींस आप क्या करोगे, और ज्यादा दूर जाओगे, मींस अवे फ्रॉम द टावर हो जाओगे, मींस टावर से और दूर जाओगे, शैडो और लंबी बनेगी। तो 45 डिग्री का एंगल पाने के लिए आपको टावर से और दूर आना पड़ेगा। तो वही बोला जा रहा है कि जो आपके पास टावर था उसकी इनिशियल सिचुएशन 60 डिग्री पे क्या थी, ये तो नहीं पता, लेकिन 60 से जैसे ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन को 45 करते हैं, तो उस 45 के दौरान ये जो शैडो है ये 10 मीटर लॉन्गर हो जाती है, ओके। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट को मैं h कंसीडर कर लेता हूं। और यहाँ पर जो इनिशियल सिचुएशन थी, यहाँ पर ऑब्जर्वर की जो एंगल 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ से इसकी जो शैडो है, मींस डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर, कहाँ से? फ्रॉम द टावर। इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ, और ये आपके पास में 10 मीटर और बढ़ गई, मींस लॉन्गर कह दिया उसने। अब यहाँ पर a रख दिया, यहाँ पर b रख दिया, यहाँ पर c रख दिया, यहाँ पर d रख दिया, ओके। आप देखें कि यहाँ से c से a के बीच की दूरी पूरी की पूरी फाइंड आउट करें, तो आपके पास आएगा 10 प्लस एक्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। ये मीटर में कंसीडर किया और ये भी मीटर में कंसीडर किया, ओके। ये क्या है? आपके पास टावर है, और ये D क्या है और C क्या है? ये D और C दोनों के दोनों ऑब्जर्विंग पॉइंट हैं, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से सपोज मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेट AB be a tower of height h meter, okay, and let D and C are the observing point where CD is 10 meter and let DA is equal x meter, okay। then आप देखिए कि C और A, CA आपका हो जाएगा 10 प्लस x मीटर। यहां पर एंगल आप देख पा रहे हैं, ACB आपके पास है 45 डिग्री, एंड एंगल ADB आपके पास है 60 डिग्री, ओके। नाउ आप ट्रायंगल में काम करेंगे। पहले किस ट्रायंगल में? नाउ इन ट्रायंगल
बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूं मीन्स ए सी बी, और जैसे ही ऐसा लेता हूं आप देखें कि परपेंडिकुलर और बेस में काम होना है और कहीं पे भी काम नहीं होना है, देन tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब आप देखें कि tan थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर आपके पास कितना h जो आपने कंसीडर किया हुआ है, बेस आपके पास टोटल कितना 10 प्लस x। आप देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई में h अपॉन 10 प्लस x और 10 प्लस x इज इक्वल h और x इज इक्वल आप निकालें ये क्या आएगा, x इज इक्वल h माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आप क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ADB, देखें ये आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो फिगर बन रहा है हमें ये सर्च करना होता है कि इस फिगर में कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। जितने राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रहे होते हैं उन सभी को अलग अलग सॉल्व कर लिया जाता है, यही अभी तक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फिर से आप tan थीटा अप्लाई कीजिए, परपेंडिकुलर h है, बेस आपने x कंसीडर किया था, थीटा 60 है जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट √3 डाल रहा हूँ, 60 डालूंगा तो √3 h अपॉन x, और ये आपके पास में इसको मैं आगे रख देता हूँ, x की बात करूँ तो h अपॉन √3 आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जो आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड x के इज इक्वल है, तो पहले दूसरे इक्वेशन में कंपैरिजन करा के हम फाइंड आउट करेंगे h माइनस 10 इज इक्वल h बाई √3। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसको इधर लेके आए तो h माइनस h बाई √3 इज इक्वल ये 10 हो जाएगा आपका, h कॉमन कर लेंगे और जैसे ही आप h कॉमन करते हैं आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल 10, और जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि ये तो h है और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, h √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल आपके पास आएगा 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1। जैसे ही आप यहाँ पर कॉन्जुगेट कराएंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, आप देखें कि आपके पास आ रहा होगा h इज इक्वल √3 का पहले इसमें कर रहे होंगे 3 हो जाएगा मीन्स 30 आएगा, फिर आप कर रहे होंगे क्या आएगा 10 √3 अपॉन, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे, ओके जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो a माइनस बी प्लस मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो अंडर रूट 3 पे 3 आएगा, माइनस 1 मीन्स 2। आप जैसे ही 10 कॉमन करते हैं यहाँ से आप देखें कि 3 प्लस √3 होता है बाई 2, ये 5 आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 5 √3 मीन्स 1.732। आप देखें कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 15, तो ये हुआ। ओके, और या मैं और थोड़ा सा ऊपर रख दे रहा हूँ, आई होप स्क्रीन पे ना आ पाए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि देखें h इज इक्वल, आप जैसे ही काम करेंगे तो ये 5 है जो 15 है तो 15 है प्लस 5 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 15 1 16 6, 5 7 जा 35 1 36। ओके, और 5 1 जा 5 3 8, तो ये 8 आया, पॉइंट लगाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप प्लस करें तो ये आएगा h इज इक्वल 23.66 मीटर। यही क्या है, हाइट ऑफ द टावर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, A parachutist is descending vertically and makes an angle of elevation of 45 degree and 60 degree at two observing point 100 meter apart from each other on the left side of himself. Find the maximum height from which the falls and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point.
ओके, इसको आप अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार और रीड कीजिएगा तो आपको समझ आएगा, हालांकि यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक पैराशूटिस्ट होता है। पैराशूटिस्ट जो होगा तो वो ग्राउंड पे नहीं होगा, मीन्स वो तो स्पेस में ही होगा, तो वो स्पेस से ही ग्राउंड में दो पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। ओके, पहले पॉइंट को देखता है, दूसरे पॉइंट को देखता है, तो यहाँ पर एंगल अलग अलग होते हैं और वो जो दोनों पॉइंट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर की है। तो आपसे कह रहा है कि आप एक्चुअल में ये बताएं कि जो पैराशूट है, पैराशूटिस्ट पर्सन है, वो एक्चुअल में ग्राउंड से वर्टिकली कितनी हाइट पे है और जो डिस्टेंस है वर्टिकली पॉइंट जो आपका ग्राउंड में आएगा उससे जो पॉइंट आ रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, ये दो चीजें हमें बतानी। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे पैराशूटिस्ट होता है, ये आपका पैराशूटिस्ट का पॉइंट है, पैराशूटिस्ट। ओके, अब यहां से ये वर्टिकल हाइट हो गई ग्राउंड के लिए इसकी, और यहां से ये इन दो चीजों को, दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करता है ऐसे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहला एंगल कितना दे रहा है 45, दूसरा कितना दे रहा है 60। ओके, सॉरी, ऐसे, और इसको ऐसे आपने मिला दिया। ओके, तो ये आपके पास एक पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और इन दोनों पॉइंट के मिड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर। आपसे पैराशूटिस्ट की जो डिस्टेंस है मींस वर्टिकली हाइट है, ये पैराशूटिस्ट है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी हाइट पे है, तो इसको मैंने h मीटर कंसीडर कर लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो तो पहले ऐसे जाएगी। ओके, तो पहले आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये कितना होगा एंगल आपका 45। ओके, आफ्टर दैट आप देखें कि ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 60। ठीक, तो इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो ये आया और इसका जो अल्टरनेट एंगल था वो ये आया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं इसके मिड की डिस्टेंस को x कंसीडर करता हूं। आप देखिए कि अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, ये a हुआ, इसको पॉइंट b देता हूं, ये c हुआ, ये d हुआ। यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस को देखें तो आप देख पा रहे होंगे 100 प्लस x मीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप जब काम करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपने डायग्राम बनाया इसका कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखें। लेट B is the point of parachutist which is h meter high from the ग्राउंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो बी है वो पैराशूटिस्ट की पोजीशन है और जिसको मैंने कंसीडर किया हुआ है कि h मीटर ग्राउंड से उसकी हाइट है। अब यहां से और देखें, एंड लेट C and D 2 point on the ground of distance between 100 meter and let DA is equal x मीटर। नाउ अब क्या होगा, आपके पास जो CA है वो क्या होगा 100 प्लस x एंड एंगल ACB को आप देखें, ACB को देखें 45, एंगल ADB को देखें 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप सॉल्व कर दीजिए, कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। ये आप देखिए 90 डिग्री है। कितने राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल, पहला पूरा का पूरा होल और दूसरा यहाँ से डी से। ओके, तो
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ट्रायंगल किसमें, ACB में, ACB, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा वैल्यू 45, परपेंडिकुलर आपने h कंसीडर किया, बेस आपके पास टोटल 100 प्लस x आया, जहां पर आप 100 प्लस x को इधर लाएं क्योंकि ये तो 1 आएगा, तो जब ये 1 आएगा तो आप देखें कि x इज इक्वल आएगा h माइनस 100 फर्स्ट इक्वेशन, ओके। एंड अगेन इन ट्रायंगल ADB, यहां पर काम करेंगे tan थीटा फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस और tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस आपका कितना होगा, ओनली x होगा डियर स्टूडेंट्स। आप इधर देखें tan 60 √3 h अपॉन x, और आपके पास यहाँ पर हम इसी को आगे दिखा रहे हैं x इज इक्वल h बाई √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और जैसे ही आप फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में काम करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट इक्वल साइडें हैं, तो आपके पास ये आएगा h माइनस 100 इज इक्वल h बाई √3। सिमिलर वैसा ही प्रोसेस है h, और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल, ये प्लस का 100 होगा, तो s इज इक्वल आपके पास आ रहा होगा 100√3 माइनस 1 अपॉन 100√3, ओके। आप फिर से देख लें, इसको जैसे एलसीएम में लेंगे तो 100√3 माइनस 1 अपॉन √3, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा अपॉन 100√3 माइनस 1। अब आप जब इसमें कॉन्जुगेट कराएंगे 100√3 प्लस 1 अपॉन 100√3 प्लस 1 का, तो ये आपके पास होगा 100 और 3 का मल्टीप्लाई √3 आप 3 होगा, तो आप जानते हैं ये 300 होगा, और प्लस यहाँ पे 100√3 होगा, और यहाँ पे आपके पास 3 माइनस 1 मीन्स 2 होगा। जैसे ही आप 100 कॉमन करते हैं, सपोज आपने 100 कॉमन किया, तो 100 कॉमन करेंगे तो ये 3 आएगा, ये कितना आएगा √3, ओके डियर स्टूडेंट्स, अपॉन 2। आप देखें कि ये 50 आ जाएगा, तो h इज इक्वल 53 = 150, और प्लस यहाँ पर 50 बच रहा था मीन्स ये 50 है, तो ये आएगा 50√3। आप देखें कि जब 50 आएगा 50 का मल्टीप्लाई 3 में और 50 का यहाँ पे भी, आप देखें कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे h इज इक्वल 150, तो ये है प्लस 50 इंटू 1.732। आप देखें आपके पास क्या आ रहा होगा, h इज इक्वल 150 प्लस यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116, 5 7 ज़ा 35 और 36, और 5 1 ज़ा 5 3 8 और ये 0, तो यहाँ पे पॉइंट आया, ओके। आप इसको जोड़ें तो आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पे 6 आ रहा होगा और ये 3 आ रहा होगा, मीन्स 236.66 मीटर। ये किसकी हाइट है डियर स्टूडेंट्स, ये हाइट आ गई आपके पास में पैराशूटिस्ट की। जो पैराशूट लिए पर्सन है, जो मीन्स कहाँ पर है, स्पेस में है और ऑब्जर्व कर रहा था ग्राउंड में 2 पॉइंट्स, तो वो एक्चुअल में ग्राउंड के लेवल से वर्टिकली 236.66 मीटर हाई है, मीन्स अबव है, ओके। तो एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते थे तो आप देखें कि x की वैल्यू आप यहाँ पे कहीं निकाल चुके हैं और यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, तो h की वैल्यू आप देखें कि क्या है, और x ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो x इज इक्वल आपके पास आया था h माइनस 100। आप देखें x आपकी h आ गया है 236.66 माइनस 100, तो ये आपके पास हो रहा होगा 136.66 मीटर। आई होप आपको ये दोनों आंसर समझ आए होंगे एज वेल एज क्वेश्चन, ओके। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। On the same side of a tower, two objects are located. When observed from the top of the tower, their angles
of depression are 45 degree and 60 degree if the height of the tower is 150 meter. Find the distance between the object. Okay. डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है, ये आपका टावर है और जिसकी हाइट भी दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 150 मीटर। ये टावर की हाइट है, ये क्या है आपके पास, टावर। ओके। अब यहाँ पर जो बंदा है, मीन्स जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करता है ग्राउंड में दो चीजों को। एक चीज कोई यहाँ पे देखता है और एक चीज वो कोई यहाँ पे देखता है। तो जब इसको देखता है तो एंगल कुछ दूसरा होता है, जब इसको देखता है तो एंगल कुछ दूसरा होता है। अब कौन सा एंगल होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ओके। तो आप देखें कि पहली सिचुएशन में जब वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है, फिर सेकेंड सिचुएशन जब वो इस तरह से आपने बनाया फिगर। ओके। पहले कितना 45, फिर कितना 60 डिग्री। पहली ऑब्जेक्ट ये, मान लो ये O है और ये O डैश है। ओके। ये A है, ये B है, पॉइंट। आप ऐसे इसको मिलाएं, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, पहले कितना 45, फिर कितना 60। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि जैसे ही आप इसमें काम करेंगे तो यहां पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। O और O डैश के बीच की दूरी क्या है, ये मुझे निकालनी है। आप देखिए कि ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, मैं इसको x कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां से यहां की भी तो नहीं पता है, तो इसको मैं y कंसीडर कर लेता हूं, एंड नो प्रॉब्लम। तो आप देखें कि O से A की डिस्टेंस अगर निकालूं OA, तो आप यहां से यहां तक ऑब्जर्व करें, कितना होगा ये आपके पास x प्लस वाई। ओके। और यहाँ पर आप मीटर दे दीजिए, ये आपका 150 मीटर है। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। अब आप देखें कि जैसे ही आप इसमें काम करेंगे तो यहाँ पर इसकी समरी थोड़ी सी तो देनी पड़ेगी आपको। लेट, सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, ए बी be a tower of height is given 150 meter and let O dash are two point object। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं छोटी छोटी ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऑफ डिस्टेंस x मीटर एंड OA, ये भी लेट करना है आपको, y मीटर। देन OA इज इक्वल कितना हुआ आपका, ये O डैश है, OA हुआ आपका x प्लस वाई मीटर, गिवन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल AOB इज इक्वल 45 डिग्री एंड एंगल AO डैश B इज इक्वल, ये डैश है आपका 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि फिगर बना के इतना मुझे काम करना होता है। ठीक है, आप और अच्छा चाहें और अच्छा लिख सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है। नाउ इन ट्रायंगल, पहले पूरा बड़ा सा AOB, तो क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, tan थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर आपके पास 150, बेस वैल्यू आपके पास पूरी की पूरी बेस वैल्यू x प्लस वाई। आप देखें 1 वैल्यू होगी तो x प्लस वाई इज इक्वल 150, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन इन ट्रायंगल AO डैश B, यहाँ पर फिर से tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर काम करें tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास 150, बेस आपके पास सिर्फ इतना मींस y, ये √3 आया और y भी आ जाएगा 150 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देन y इज इक्वल 150 अपॉन √3, वैल्यू पुट ऑन
इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, आप देखें x प्लस वाई की जगह 150 अपॉन रूट 3 इज इक्वल 150 और x इज इक्वल 150 माइनस 150 बाई रूट 3। आप एलसीएम लेंगे तो ये 150 रूट 3 माइनस 150 अपॉन रूट 3 इस तरह से आ जाएगा। ओके, आप इसको और सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल, जैसे ही आप 150 कॉमन लेंगे ये अंडर रूट 3 माइनस 1 होगा अपॉन रूट 3 होगा ये। और जैसे ही रूट 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, आपके पास क्या रहा होगा 150 और यहाँ पर आपके पास आएगा रूट 3 3 माइनस रूट 3 अपॉन यहाँ पे भी 3 से इसको डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल आपके पास आ रहा होगा कितना 3 5 मीन्स 50 और 50 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे होंगे तो ये 150 आएगा और माइनस आप यहाँ पर फिर से 50 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना आता है 86.66 मीन्स 50 आया यहाँ पर और 50 का मल्टीप्लाई 3 में किया 150 और 50 का मल्टीप्लाई रूट 3 में किया तो 50 रूट 3 और फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई मीन्स रूट 3 की वैल्यू 1.732 डाल के करेंगे 86.66 आएगा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 150 में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा, आप सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 150 और ये आपके पास 86 है, 10 में 6 मीन्स 4 और 14 में 8 तो 64 अभी एग्जैक्ट। और ये इतना आ रहा है तो मीन्स 63 x इज इक्वल 63 पॉइंट कितना आ रहा होगा 34 मीटर। ओके, तो ये आपके पास में क्या हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी ये आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the same level as the foot of the tower is 30 degree. On advancing 150 meters toward the foot of the tower, the angle of elevation of the tower becomes 60 degrees so that the height of the tower is 129.9 meters और use under root 3 1.732। आपसे ये बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास एक टावर होता है, यहाँ पे भी एक टावर है, मोस्टली क्वेश्चन टावर से बेस्ड है। ये आपके पास टावर होता है और यहाँ से पहले कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर होता है, फिर ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, क्योंकि जो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री और दूसरा कितना होता है 60 डिग्री। तो दूसरा जो 60 डिग्री होता है वो कब होता है ये चीज देखनी है आपको। ओके, पहला एंगल 60 डिग्री, पहला एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल पहला एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री। लेकिन कब, पहले तो ये ऑब्जर्वर इस टावर से एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे मींस आपका पॉइंट पी पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है, उस समय पर ये टॉप को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो एंगल 30 होता है। लेकिन वो क्या करता है आफ्टर सम टाइम मीनार की तरफ मींस टावर की तरफ कितना चलता है 150 मीटर इस तरफ आ जाता है और जैसे इस तरफ 150 मीटर आता है बढ़ के तो ये एंगल इस पॉइंट पर कितना हो जाता है मान लो पी डैश, इस पर कितना हो जाता है 60 डिग्री। देन आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट मींस प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129 पॉइंट समथिंग है कुछ, अभी देख लूंगा। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है। तो सपोज मैंने इसकी हाइट को h मीटर कंसीडर किया और इसको पॉइंट A दिया, इसको पॉइंट B दिया। इट इज द टॉप पॉइंट ऑफ द टावर एंड A इज द बेस पॉइंट ऑफ द ग्राउंड पॉइंट ऑफ द टावर। ओके, अब इसकी डिस्टेंस को x कंसीडर करता हूं। यहां से यहां तक देखिए आप कि ये कितनी डिस्टेंस आ रही है 150 प्लस x मीटर। ये आपने h मीटर कंसीडर कर लिया, ये भी आपका टावर है। P एंड P डैश आपके पास में क्या है टू ऑब्जर्विंग पॉइंट है। पहले P डैश से जब देखता है तो एंगल 30 डिग्री होता है, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन अ पर्सन प्रोसीड टू वॉच द टावर 150 meter, then this angle becomes 60 degree. Then find out the prove that the height of the tower is 129 point something. Okay.
तो हमने क्या किया कि P डैश से A की डिस्टेंस को x कंसीडर कर लिया और सॉल्व कर देंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यार, चलो खैर लिख देता हूँ यहाँ पर। लेट AB be a tower of height h meter and let P and P dash are 2 points